नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सभी से स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है यानी विशिष्ट आवेश क्या है। तो बच्चों ऐसा है कि एक कण का जो विशिष्ट आवेश है उस कण का आवेश का परिमाण एवं उसकी द्रव्यमान का अनुपात होता है। यानी हम लोग कहते हैं कि एक कण का विशिष्ट आवेश उस कण का आवेश का परिमाण एवं उसके द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज ए रेशियो, यह एक अनुपात है किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स मास, और उसके मास का। तो स्पेसिफिक चार्ज को क्या लिखा जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। तो जब भी आप स्पेसिफिक चार्ज लिखोगे तो पहले आपको लेना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज को अगर क्यू से डिनोट किया जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लगाएंगे आप और डिवाइड एम, ये हो गया स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की मैग्नीट्यूड और मास का रेशियो हो गया। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखना चाहें कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं, इसे स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की मास को यदि हम लोग m लिखते हैं तो ये रहा m। अब इसकी वैल्यू अगर आप रख लो तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। और फिर ये लीजिए इलेक्ट्रॉन की मास का वैल्यू रखेंगे तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम आप कहोगे। और यदि इसे कैलकुलेट कर लिया जाता है और टू डिजिट्स में टू सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखा जाए तो ये अप्रोक्स आपका 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम के बराबर आता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है बच्चों कितना होता है, वह 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम आता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज का जो सबसे पहले मेजरमेंट आया था उसे जे थॉमसन साहब ने किया था। अब मैं नेक्स्ट पेज में उसकी जिक्र आपके साथ करता हूं। तो बच्चों यहां मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय जे थॉमसन। थॉमसन साहब ने इसकी मेजरमेंट किया था। तो स्पेसिफिक चार्ज की मेजरमेंट किसने किया था, थॉमसन साहब ने। ये रहा थॉमसन साहब ने इसकी मेजरमेंट किया था। तो थॉमसन साहब ने केवल चार्ज की इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को मेजर किया था, बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दिया था, उसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया था। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की आविष्कार का श्रेय यानी क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जे थॉमसन साहब को जाता है। इसके लिए थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आइए अगली जानकारी में हम लोग आते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की जो स्पेसिफिक चार्ज है बच्चों उसे हम लोग देखते हैं प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन की जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वह भी क्वांटम ऑफ चार्ज कहलाता है, इसे दिखाते हैं। लेकिन यहां पर आप लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों इसे आप लिखें तो E की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। और प्रोटॉन की मास देखिए 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट मास होता है। एटॉमिक मास यूनिट में 1 यूनिट होता है और इसकी मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यदि इसे आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम इसकी स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है तो आप जवाब दोगे कि 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है। अब आइए
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है इसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, 2 4। यानी अल्फा को जो चार्ज होता है वह 2 यूनिट्स ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल के चार्ज को अगर आप लिखेंगे तो इसके चार्ज होता है 2e, और इसके जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट में। अब यदि 2e लिखते हैं तो आप लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एक्चुअली 1.602 होता है तो मैंने 1.6 अप्रोक्स लिखा है, और 4 यूनिट हुआ तो ये 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यदि इसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसकी वैल्यू को लिखते हो तो इसकी वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम के बराबर आता है। तो ये रहा बच्चों अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश आपने यहां पर सीखा। अब आइए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो कि ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस होता है, यहां मैंने लिख रहा है ड्यूटेरियम, इसे D12 लिखते हैं हम सभी। तो ड्यूटेरियम को जो चार्ज होता है वो 1 यूनिट होता है, क्वांटम ऑफ चार्ज का 1 यूनिट होता है, तो इसे हम लोग E से लिखेंगे। और इसकी मास 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट इसकी मास होता है, यानी 2U आप लिखेंगे। अब आप देखिए बच्चों E डिवाइड 4U, तो E डिवाइड 2U हो गया ये भी, और ये भी E डिवाइड 2U है, तो इसकी भी जो स्पेसिफिक चार्ज है वह उतना ही आता है। यानी आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 2 यूनिट ही मास लेना है तो ये लिखाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप समझ गए कि इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये भी आपका 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम में आता है। अब आपने क्या सीखा बच्चों, जरा देखिए गौर से। इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज आपने सबसे पहले पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज आपको कितना आया था बच्चों, तो यह था 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज था E डिवाइड M, जिसे थॉमसन साहब ने कैलकुलेट किया था। अब आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक चार्ज 1.8 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, और फिर ये जो ड्यूटेरियम है इसका भी स्पेसिफिक चार्ज 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम होता है। अब आप देखें सबसे बड़ा स्पेसिफिक चार्ज किसका हुआ बच्चों, तो सबसे बड़ा स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि Q/M, यानी ये हुआ स्पेसिफिक चार्ज किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, ये सबसे बड़ा होता है। तो ये बड़ा होता है किसके, तो प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज से, और ये बड़ा हो जाता है किसके, ये हो गया अल्फा के स्पेसिफिक चार्ज से, और इसी के बराबर आ जाता है ड्यूटेरियम के स्पेसिफिक चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का स्पेसिफिक चार्ज और ड्यूटेरियम का स्पेसिफिक चार्ज दोनों बराबर होता है, और उससे अधिक होता है प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे पढ़ाई क्यों करें। बिल्कुल बच्चों, आप मैग्नेटिज्म में जाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन को पढ़ेंगे तो फिर वहां पर जो उसकी एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन स्पेसिफिक चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि आप स्पेसिफिक चार्ज को समझते हैं तो आप क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे। अगर आपने नहीं समझा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों स्पेसिफिक चार्ज को जरूर याद रखें। अब आइए, अब मैं आपके साथ कुछ सवाल को डिस्कस करता हूं, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करता हूं। आइए मैं उस पर आपको ले चलता हूं। पहला सवाल जो आपके सामने मैंने रखा है वो है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो बच्चों अभी तो आपने जस्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर हो गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अगला सवाल आपके सामने में कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज। तो प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है जस्ट आपने पढ़ा है, कितना होगा बच्चों? तो आप समझ गए यहाँ पर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, यानी 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। 13 प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज रहा। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण का विशिष्ट आवेश होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों याद कीजिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि अल्फा का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो था 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा इज 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, ये देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम का विशिष्ट आवेश होता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम इज। आपका आंसर याद आ गया होगा, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, यानी 4.8 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, यानी ये आपका आंसर हुआ, ये ड्यूटेरियम के स्पेसिफिक चार्ज है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो बच्चों ये रहा ड्यूटेरियम का स्पेसिफिक चार्ज, और अब लीजिए मैं आपको ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पर ये दिखने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट आवेश सबसे अधिक होता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ विच पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होता है। तो याद कीजिए, जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आंसर बच्चों? इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लीजिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ गया, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का विशिष्ट आवेश बराबर बराबर होता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ विच पेयर ऑफ पार्टिकल्स इज सेम, यानी पार्टिकल के किस पेयर का स्पेसिफिक चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। तो जस्ट आपने पढ़ा है बच्चों, याद कीजिए, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश सबसे अधिक होता है, उसके छोटा प्रोटॉन का होता है, और आपने पढ़ा था कि अल्फा और ड्यूटेरियम इस दोनों के विशिष्ट आवेश बिल्कुल बराबर होता है। तो आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? ये रहा सी नंबर आंसर सही है, अल्फा कण एवं ड्यूटेरियम, यानी अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम, यहाँ पर एंड ड्यूटेरियम होगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पर एंड प्रोटॉन हम लेंगे, एंड प्रोटॉन, इसकी प्रोटॉन एवं अल्फा, तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण एवं ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम, यहाँ होगा एंड ड्यूटेरियम, और फिर इसमें इनमें से कोई नहीं है, तो यहां मैं इसको बदल देता हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। थोड़ा लिखने वाले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इन्होंने हिंदी में सही लिखा लेकिन इंग्लिश में लिखने में थोड़ी सी कमी रह गई थी, मैंने उसे चेंज कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? अल्फा कण एवं ड्यूटेरियम, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम यहाँ पर आंसर आपका होगा। तो बच्चों ये था आपका विशिष्ट आवेश क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसे देखते चले जाएं या आपके दिमाग में सेट करता चला जाता है
तो बच्चों चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हो, या आप नीट बैठते हो, या आप इंजीनियरिंग में बैठते हो, किसी भी एग्जामिनेशन बैठोगे, आगे चल करके आप यूपीएससी बीपीएससी में जाओगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल आसानी से दे पाओगे। तो देखते रहेंगे फिजिक्स पाठशाला के द्वारा दिया जाने वाला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद।